राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सब काजा बने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि सन्मन। मंचासीन जग्गा स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सन्मन। उपस्थित साधक एवं साधिकाएं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग आज 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का अंतिम सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। 5 समय ध्यान हम लोग कर चुके, 5 घंटा, अभी और 10 घंटा बचा है। निश्चित ही गुरु महाराज जी की कृपा, जो कि इस गांव के भी लोग, इस क्षेत्र के लोग जो इच्छा करते थे, आज गुरु महाराज जो है पूरा कर रहे हैं। लोग यहाँ से कुरपट्टी जब से जा रहे हैं, तो वहाँ के विधि व्यवस्था को देख करके गुरु महाराज की कृपा से यहाँ के लोग बार बार कहते थे बाबा वहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। गुरु महाराज जी की कृपा सब जगह, जहाँ पर भी जो भक्त याद जैसी इच्छा करते हैं, कहते ना जाकिर भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। भावना जिसका जिस प्रकार से रहता है, गुरु महाराज उसको वैसे ही पूरा करते हैं। निश्चित ही यह धरती, यह गांव जो कि पुण्य पूर्व जन्म निश्चित किए होंगे, जो कि आज उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है और आने वाले दिन में और भी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज जी के अनुभव वाणी। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। ये जो कार्यक्रम है, ये एक तरह से ये ट्रेनिंग हो रहा है, और ये आश्रम ही जो ट्रेनिंग के लिए बनेगा।
जैसे देखते हैं ना बाहर में जो सैनिक होता है उसको ट्रेनिंग भी हो, इतना कठिन से कठिन ट्रेनिंग से वो गुजरता है, जो बहुत लोग भाग जाता है ट्रेनिंग छोड़ करके। सैनिक का जो ट्रेनिंग होता है ऐसा कठिन से कठिन रास्ता कि लोग छोड़ करके भाग जाता है, और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको कुछ मिलता है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो दुख को सह करके उस ट्रेनिंग को जो कर लेते हैं, संसार में वो कितना आनंद रहते हैं, कि नहीं, कितना सुख से रहते हैं। कहते हैं उससे भी अधिक वो तो सुख जो है थोड़े दिन के लिए, उससे भी कठिन ट्रेनिंग ये है। ध्यान साधना शिविर जो है ये कम कठिन नहीं है। एक बार आप लोग नाम सुनते जानते होंगे, हमारे क्षेत्र में एक है रुंजी पहाड़, ठाकुरगंटी प्रखंड के बगल में एक आश्रम वहां भी है पहाड़ पर। ध्यान साधना शिविर चल रहा था, इसी तरह से बहुत महात्मा लोग भी थे। उसी रास्ते हो करके मट्टी काटने वाले लेबर जो है कुछ लोग जा रहे थे। आज सुबह जलपान करके सब महात्मा लोग जो है हाथ धो रहे थे, कुछ जलपान कर रहे हैं। तो उसी रास्ते होकर आश्रम दिख रास्ता था, तो देखा ना खाते पीते, बाप रे बाबा जी सब तो खा खा पला रहा है ना, चकाचक चल रहा है। सब कोई बाबा जी के पास दिखे, सत्संगी लोग भी यहाँ खूब खा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, खाली बैठता है और खाता है चकाचक। यही सब बोलते बोलते लोग चला गया। उधर से जब शाम में आया उधर से, तो सत्संग के बाद जो है जलपान होता है, तो जलपान हो रहा था, वो लोग को भी बुला करके दे दिए खाने के लिए। खाया तो लोग बहुत गदगद हो गया, बाप रे बाप। तब ऐसे बात बात में खुल गया कि हाँ जी, आप लोग जाते मट्टी काटने के लिए तो दिन भर में कितना पैसा कमाते हैं? कहा वही 200-400-500 टका हो ही जाता है। तो एक बाबा कहते हैं एक काम ऐसा कीजिए, आप लोगों को कोई काम नहीं देंगे, ठीक है, खाली खाना और बैठना है, 500 रुपया प्रतिदिन देंगे। खाना और बैठना है, 500 रुपया पर डे। बाबा काम क्या करना है? बोला कोई काम नहीं, बस खाना और बैठना है। कितना देर बैठना है? बस 1 घंटा। हाँ बाबा तब तो ठीक है। तैयार हो गया, मारे दिया बढ़िया बढ़िया भोजन चला। जब खा पी करके जब घंटी के समय हुआ, जब ध्यान करने के लिए जब गया, बोला बाबा हम लोग तो बैठने जानते नहीं, तो बैठने के लिए आसन बता दिया कि एक पैर नीचे करना है, एक पैर ऊपर लाद करके और सीधा से बैठना है। एक हाथ नीचे गोद में, एक हाथ ऊपर ले करके, बस सीधा से आंख बंद करके। बाबा हम क्या करेंगे? कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना, चलना कुछ नहीं, चुपचाप बस बैठे रहना खाने। बोला हो तब तो ठीक है, बस बैठा दिया। 5-10 मिनट होते होते जो ना गोड़ लोगों का भग भग करने लगा ना, वो लोग सोचा कि अब निगरानी करने लगा बाबा जी। 15 मिनट भी नहीं बढ़िया से बैठ पाया, ऊपर एक करके जो सब निकलने लगा वहां से। बोले बाबा इससे बढ़िया हम लोग मट्टी काटना ठीक है, ये बड़ा कठिन है। जिसको अभ्यास नहीं है बाहर में तो कैसे भी बैठ लीजिएगा, लेकिन ध्यान साधना शिविर में जब बैठता है, संत शिशु बाबा कहते थे बैठे चूत तब निकले सूत। यानी आपका चूतर
जो है आपका बैठेगा जब, तब एक सूत्र निकलेगा। सूत्र यानी ध्यान में, पहले एक चीज पहले देर होगा तब पहले। तो उन लोग जो है बताइए, सोचा वो लोग तो सोच रहा था खाना देकर के चकाचक चल रहा है, लेकिन एक के बार में वो लोग भाग गया, बोला इससे बढ़िया मट्टी कटना ठीक है। वैसे ये ट्रेनिंग सेंटर जो है, इसलिए संतों ने इसका नाम दिया क्या, अभ्यास। फौज लोगों का अभ्यास करवाता ट्रेनिंग में। तो वो लोगों को आज ट्रेनिंग करने के बाद भी क्या करता है, छोड़ देता है। रोज उन लोगों को सुबह सुबह दौड़ाता है, दंड बैठक करवाता है लोग, ताकि ये अभ्यास बना रहे लोगों का। नहीं तो एक ही बार ट्रेनिंग कर दिया छोड़ देता है, बस ड्यूटी करते रहो। नहीं, जहां रहे वहां रोज उन लोगों को करवाता है ट्रेनिंग। वैसे ही ये ध्यान साधना शिविर, यहां पर भी जो इस ट्रेनिंग से जो गुजर जाता है, इससे जो पास कर लेते हैं, यहां बाहर में ट्रेनिंग करने पर यहां वो लोग सुखी रहेगा, और यहां ये ट्रेनिंग सेंटर में वो यहां भी सुखी रहेगा, और यहां के बाद भी जब शरीर छोड़ करके जब जाएंगे आप, इसके बाद भी आपका जीवन सुख में रहेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अबहु मिलासो तबहु मिलेगा, नहीं तो जब प्रवासा साधु भाई जीवत ही करवासा। अभी जीते जी। और एक चीज, ये जो बाहर में जो आप ट्रेनिंग करके नौकरी चाकरी कर रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग का, वो कठिन से वो ट्रेनिंग किया कौन, आपका पूरा परिवार कि एक आदमी, एक ही आदमी ट्रेनिंग किया। और कितना बेचारा कष्ट सहता है। कारगिल में जब युद्ध चल रहा था उसमें तो वहां से एक फौजी जो है भाग के घर आ गया, और शाम में गिनती होता था, रोड पर से सबको भगाई, बच्चा सब भगाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। शाम में कितने बटालियन यहां से गया युद्ध में, सबका गिनती होता है। उसमें एक आदमी घट गया। अब घट गया तो भारी मुश्किल, उसका जिम्मेदारी नहीं है भाई, उसका जो हेड है उसको जिम्मेदारी होता है कि आपके साथ इतना आदमी गया तो कहाँ रखेगा आदमी। अब भारी मुश्किल, शब्द कहीं मारा तो नहीं गया, कहीं नहीं पता चला। फिर वहां से खोजते खोजते जो है वो डर के मारे वहां से क्या क्या भाग के घर आ गया। घर आ गया तो वहां से खोजने के लिए घर जब आदमी आया, वो डर के मारे घुस गया कहाँ, जहाँ भूसा वूसा रखते हैं जो घर में, उस भूसियार घर में घुस गया। अब पुराना घर था, भूसा पहले से भी रखा हुआ था। पुराना घर में भूसा रहता है तो ढेर दिन रहते रहते उसी में जो है सांप बिच्छा भी हो जाता है। वो जो हड़बड़ा के घुसा हुआ तो पहले से वहां शेर था, यानी सांप, बस उसको डस लिया वहीं, बेचारा समाप्त हो गया। अब घर में मर गया तो क्या मिलेगा उसको, कम से कम वहां जाकर के अगर सीना में गोली खा करके मरता, परमवीर चक्र मिलता कि नहीं। यहाँ कौन चक्र मिला उसको, यहाँ भूसा चक्र मिला उसको, कुछ नहीं। तो कितना कष्ट से वो आप ट्रेनिंग करके नौकरी करता है। आप मर गए, आपका धन का बंटवारा सब कर लेगा, आपका परिवार, बेटा बेटी माँ बाप सब बंटवारा कर लेगा। लेकिन इसमें जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस कष्ट को जो बर्दाश्त करके जो भी आदमी अभ्यास कर रहे हैं, इसका कोई बंटवारा नहीं होता है। ये आप जो अभ्यास करेंगे,
आप जो ध्यान करेंगे ये आप ही को मिलेगा। ये नहीं कि पत्नी करेगी तो पति को मिल जाएगा, पति करेगा तो पत्नी को, सो बात नहीं मिलेगी। ये आपका ये काम है, आपका। अगर इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अगर कल्याण चाहते, उद्धार चाहते हैं, उस युक्ति को सीख करके कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर कल्याण चाहते हैं तो कहते संतों के संतान बनने के लिए, और आपको ही मिलेगा, ये दूसरे को नहीं मिलेगा। तो आपको पाना है। तो गुरु महाराज जी की वाणी सुन रहे थे कि उस अति, यहां अति शब्द लगा है, विशेषण उसमें, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मने मन जो मंत्र जाप है, उपकारी गुरु रूप को ध्यान तपो। उस उपकारी जो है सदगुरु का ध्यान क्यों करें? इसीलिए देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत हूं संत सबू। गुरु ही एक ऐसा शब्द है, कहते हैं ये सब समाहित हो जाता है गुरु में। सभी देवी देवता, माता पिता सब समाहित हो जाता है। एक एक करके एक एक देवी देवता या भगवान किसी का पूजा करेंगे, उतना समय है किसी को? अपने वैदिक सनातन धर्म में कितना देवी देवता मानते हैं? 33 करोड़। बताइए कितना देर लग, कितना समय दीजिएगा एक एक देवता पर? संभव है? संभव नहीं है। आपके पास ना समय है, ना ही उतना आपका आयु है? इसलिए संतों ने बड़ा रिसर्च करके, बड़ा शोध करके निकाला कि उतना समय। इसलिए भजन में भी सुनते हैं, काम बहुत पर जीवन थोड़ा। काम बहुत है, जीवन ही थोड़ा है। तो इतने को हम पूजा नहीं कर सकते हैं, इतने को खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा, जैसे माताएं बड़ी बनाती है या पकौड़ी बनाती है, तो क्या करती है? अलग अलग देता है नमक। अलग अलग नमक देने का कोई अगर होशियारी करे, इतना उसमें नहीं, आप बेसन में नहीं नमक देंगे, अलग अलग देंगे, अच्छा रहेगा। हमारा पति जो है बिना नमक वाला खाता है, वो तेज नमक खाता है, कम नमक खाता है। अलग अलग देने का होशियारी जहां करेगा, किसी में डबल टेबल पड़ जाएगा, किसी में नहीं पड़ेगा, किसी में कुछ हो जाएगा। लेकिन वही माँ बहन होशियार है, चतुर है, वो क्या करती है? वो बेचने में नमक मिला देती है, कि ना? तो सब में एक तरह का हो जाएगा। उसी तरह से कहते हैं, गुरु पूजे सब देवन पूजे। गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाता है। हरदम प्रभु रहे संग, कबहू बहुत दुख न डरे। परमात्मा हरदम हम आपके संग में रहता है, लेकिन फिर भी दुख नहीं टलता है। भव दुख गुरुदेव टाली, सकल जय जयति करे। भव दुख यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही सबसे बड़ा दुख गुरु महाराज जी कहते हैं। हम लोग रोज पाठ में करते हैं, गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए तो भक्ति करनी चाहिए।
उस दुख से बचने के लिए एकमात्र परमात्मा की भक्ति, और परमात्मा की भक्ति कैसे करने से कल्याण होगा। साईं स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, देखिए पूजा पाठ भक्ति तो सबको ही करते हैं, लेकिन ये भक्ति से काम आज तक किसी का नहीं चला है। पूज्य बाबा कहते थे, गोली का उदाहरण देते थे कि जैसे गोली है, उस गोली को कोई फेंक करके कोई मारे, मरेगा? हैं? खूब आपका ताकत है, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, तो उस गोली से थोड़ा सा लग करके खून निकल करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गोली हम किसी को फेंक करके मारे और 2 4 10 आदमी मर गया, एक कोठा भी नहीं मरेगा। लेकिन वही गोली का संग अगर बंदूक का संग हो जाए कि नहीं, और फिर उसके बाद जो नाल दाबिए, फिर देखिए जिधर घुमाइएगा जितना आदमी मिल जाएगा, सबका पेट छेदा करते हुए निकल जाएगा। गोली वही है, क्या हो गया? संग हो गया राइफल बंदूक का। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, संगम शरणम गच्छामि, संतों का संग कीजिए। आपका वही पूजा में कई गुना करोड़ों गुना ताकत बढ़ जाएगा। वही पूजा करना है, लेकिन संग हो जाना चाहिए संत सदगुरु का। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, भव दुख गुरु दे टाली, सकल जयति जयति करे। सभी संत इस बात से सहमत हैं। नहीं तो एक एक करके संसार में एक एक दुख हटाते जाइए, दूसरा दुख खड़ा होते जाएगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एक दुख को समाप्त कीजिए, दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा समाप्त कीजिए, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए गुरु महाराज जी की जगह कहते हैं, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। गुरु महाराज जी को इसलिए कुछ नहीं सूझा, एकमात्र गुरु ही दिखाई पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरे ना कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ना क्यों हो जाइए, अगर संत सदगुरु के शरण में नहीं गए तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो संत सदगुरु उस पवित्र मंत्र को, मैंने अपराह्न में भी कहा था, 3 तरह के मंत्र होता है। उस पवित्र मंत्र को देखिए, एक तो मंत्र जो है हम लोग देख ही रहे हैं, कीर्तन में भी गाता है। मैं भी जब छोटा था तो कीर्तन में उस इलाका में जो है हम लोगों का जो चलता पार्टी चलता था, इलाका में सबसे टॉप करते थे गाने में, नाचने में। एकदम 4-4 घंटा 5-5 घंटा नाचते रहते थे, गाते रहते थे। तो ये बोल रहे हैं या गा रहे हैं, किसी से सीखे हैं? वो गा रहा है राम 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 राम, नाच रहा है ऐसे ऐसे, तो उसको देख करके हम भी नाच रहे हैं ऐसे, कि नहीं? लेकिन नहीं, आप वही मंत्र को संत सदगुरु से, उस पवित्र मंत्र, उस शोध किया हुआ देता है। एक चापाकल का पानी है, इसको बोतल में भर के बेचिए, पेट क्या बेचेगा? लेकिन वही जो पानी मशीन में शोध करके वही बोतल भर देता है, कहता है 10 टका बोतल लेंगे, कि नहीं? उस शोध क्या हुआ? वैसे ही आप राम 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 जप रहे हैं, ये देखा देखिए, वो जब कर रहा है तो पैसा मिलता है, 5 आदमी मिलकर के पार्टी बना लिए राम राम करने के लिए या कुछ बोलने के लिए। इसी देखा देखी, ये देखा देखी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़ती रंग, ये रंग चढ़ने वाला नहीं है। हाँ, महापुरुषों ने कहा, अगर देख के ही अगर रंग चढ़ाना है, क्या
हमको भी उसी तरह से रंग हमारे ऊपर भी चढ़े। तो देखिए वो क्या किया। वो आज मान लिया जाए, आज भगवान शंकर का पूजा हम लोग करते हैं, अभी शिवरात्रि खत्म हुआ, आज वो भगवान कहलाए, भगवान श्री राम को लोग पूजा करते हैं, भगवान कहलाए। कौन काम किया आखिर, जानना चाहिए ना। हम भगवान क्यों कहें उसको, सो कौन काम करके गए हैं, जानने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए उसको, तो आपको पता चलेगा कि वे लोग भी संत सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के वो लोग भी सत्संग किए, वो लोग भी ध्यान किए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर जाते थे, सत्संग सुनने के लिए जाते थे, वे भी सत्संग किए। और भगवान शंकर देखे होंगे आप लोग तस्वीर में भी, भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर आंख बंद करके ध्यान किए, तब आज भगवान कहलाए। हमारे गुरु महाराज जी उस युक्ति को सीख करके 18 महीना तक भागलपुर के उस गुफा में घुस करके गुरु महाराज जी जो है भोजन पानी सब छोड़ करके, गुरु महाराज जी 18 महीना तक बैठ करके उस गुफा में, सबसे पहले अपने घर पर भी गुरु महाराज जी कुआं खोद करके कुआं में बैठ करके ध्यान करते थे। जब भागलपुर कुप्पा घाट आए तो यहां भी कहते 18 महीना बैठ करके सब अन्न पानी छोड़ करके ध्यान किए, आज संत कहलाए, भगवान कहलाए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हम कितनों गिरे। हर जगह ध्यान की बात है। लोग कहता ना कि दो हम ध्यान क्या नहीं, बिना ध्यान से एक देख भी नहीं चल सकते हैं। चल पाइएगा, आप अपना बच्चा को भेजते हैं, बाबू स्कूल जाना, ध्यान से जाना, देखना साइड होके जाना, ध्यान रखना। कहां में ध्यान की बात है। माताएं भोजन बनाती हैं, जरा सा ध्यान अगर 19-20 हो जाता है मोबाइल में या टीवी में या गप में या गाना में, जहां सा 19-20 हो जाता है, चाहे तो सब्जी जल जाएगा, नहीं तो 2-3 बार नमक ही पड़ जाएगा। कहां में ध्यान है। चलते फिरते उठते जागते पढ़ते, माँ बाप बार बार बच्चा को कहते हैं, बेटा बेटी को, बेटा ध्यान से पढ़ना। कहां में ध्यान है। जब हर जगह ध्यान से, बिना ध्यान से काम नहीं चलता है, तो परमात्मा को बिना ध्यान से प्राप्त कर लेगा क्या, संभव है। जब संसार का काम बिना ध्यान से नहीं चलता है, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा बिना ध्यान से। संसार में भी चलने के लिए ये बताने वाला कौन है, गुरु ही बताता है। माँ बाप प्रथम गुरु है, माता पिता। माँ बाप बताते हैं बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना। तो ये संसार भर के लिए, क्योंकि माता पिता को भी ज्ञान जो है संसार भर के लिए ही ज्ञान है। संसार के परे का जो ज्ञान बताने वाला है वो संत सदगुरु है। वो जो युक्ति बता दे, उसके आदेशानुसार जो आप चलेंगे, तब देखिए आपकी भी जय जयकार होगी, आपकी भी पूजा होगी। अगर कल्याण चाहते हैं तो संत सदगुरु के मार्ग, उनके बताए रास्ते पर वहां आपको चलना पड़ेगा। जब तक नहीं चलेंगे तब तक संभव नहीं है। और ये सब चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए सरकार स्कूल बनाता है, भौतिक विद्या को सीखने के लिए। संत महात्मा जो है किसी न किसी आदमी को प्रेरणा दे करके ये स्कूल का प्रेरणा देते हैं, ये मंदिर का, आश्रम का जो है प्रेरणा देते हैं। और इस आश्रम से
उस ज्ञान के लिए ट्रेनिंग सेंटर कहिए या पढ़ाई कहिए, यहां से हम आपको सीखने को मिलेगा। तो निश्चित जो है हम लोग बड़भागी हैं। यहाँ पर बहुत लोग हम घूम रहे हैं, बहुत दिनों से इस क्षेत्र में भी आते हैं। जब यहाँ के चर्चा करते हैं तो बहुत लोग बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत नाम लेते हैं। हम लोग मेरा क्या भाई, वो तो गुरु महाराज जी जो है किसके माध्यम से कौन काम करवा रहा है पता नहीं बाबा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और ध्यान जो शुरू किए हैं ये तो और भी सोना में सुहागा जो है, ये कम बड़ी बात नहीं। ये मत सोचिए कि ये जो 3 दिन का ही ध्यानाभ्यास है। धीरे धीरे आज भी हमने दुमका से कुछ लोग आएंगे यहाँ, बात किए। जब यहाँ के लोगों का कुछ फोटो लोग देखे मोबाइल में, बोले बाबा ये तो पहला दिन है और इतने साधक आते हैं ध्यान करने के लिए, ये तो बहुत बढ़िया देखते, वहाँ के लोगों का तरक्की देखते हैं। हम बोले हाँ, ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है। नहीं तो पुराने जगह पर भी ध्यानाभ्यास में पहला दिन जो इतना लोग नहीं आता ध्यान करने के लिए। यहाँ तो फर्स्ट सिटिंग से 3 बजे भोर में जो शुरू हुआ ध्यानाभ्यास, उसी समय से लोग इतना लोग आ रहा है। तो जो भी समय है हम लोगों को, और ये अपना, ये दूसरे का काम नहीं है कि जो है वो मालिक जा रहा है कोई कहेगा हमारा पत्नी कर ये रही है, नहीं, यही एक अपना काम है। इस काम को अपना समझ करके इसको करते रहिए, निश्चित हम आपका भी एक ना एक दिन कल्याण होगा। तो हम तो बीच बीच में आते हैं, सुनाते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाबा से सुनेंगे और ध्यानाभ्यास